लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट आखिरी समय पर काट दिया। श्रीकला को बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था। यहां 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई थी। ऐसे में श्रीकला ने 4 दिन पहले ही नामांकन कर दिया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन पार्टी ने फैसला बदला और श्रीकला की जगह सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद धनंजय सिंह ने कहा कि उनके साथ तीसरी बार धोखा हुआ है। पत्नी के टिकट कटने पर उन्होंने खुलकर पहली बार कैमरे पर बात की है। वहीं धनंजय सिंह ने कहा कि मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि यहाँ का टिकट बदला जा सकता है। मुझे खतरा था। मैंने पत्नी से पूछा, मुझे 3 बार धोखा मिला है। पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी। बीएसपी के नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं। पता नहीं कितनी जगह कहा कि टिकट वापस ले लिया। धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि बसपा के साथ उनकी वैचारिक मतभेद रहे हैं और वह स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कन्विंस हो गया था। बीएसपी के फैसले से उनके सभी साथी आहत हैं। कुछ समय बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आपको बता दें कि जौनपुर में श्रीकला रेड्डी का चुनावी रेस से बाहर हो जाना बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन धनंजय फैक्टर को लेकर सियासत किस करवट बैठेगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। धनंजय सिंह ने जो वोटर और समर्थक है वो किधर जाएंगे, सबकी नजरें अब इस पर आकर टिक गई है। ऐसे में जौनपुर में पहले जहां लड़ाई त्रिकोणीय थी वो अब सपा और बीजेपी के बीच तब्दील हो गई है। माना जा रहा है कि बसपा से श्याम सिंह यादव का चुनाव लड़ना भी बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर को मजबूती देने का ही काम करेगा। श्रीकला धनंजय के नामांकन के समय जो माहौल बना था उससे बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई थी। शायद यही वजह भी रही कि धनंजय सिंह पर लगातार दबाव था कि वह श्रीकला को चुनाव लड़ने से रोके। मल्हानी समेत सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में धनंजय ने वोटरों का एक मजबूत वर्ग बना लिया था, जिसका बड़ा नुकसान कृपा शंकर को हो रहा था। अब जब श्रीकला चुनाव नहीं लड़ रही है तब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो वोटर बीजेपी और सपा उम्मीदवारों के बीच बटेंगे, विशेष तौर पर ठाकुर वोटर। जौनपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो पिछले करीब 2 दशक से जिले की सियासत धनंजय सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जिस शख्स पर पिछले 3 दशक में 42 आपराधिक मामले हो और सिर्फ 1 में सजा हुई हो, उसके रसूख का अनुमान लगाया जा सकता है। ये तथ्य भी कम दिलचस्प नहीं है कि पूर्वांचल में सियासी हनक रखने वाले धनंजय सिंह की राजनीति में एंट्री और वजूद बिहार के सियासी नेताओं की बदौलत रही। 2002 में धनंजय सिंह जेल में रहते हुए एलजेपी के टिकट पर रारी विधानसभा से चुनाव जीते। तब उनकी मां ने उनके लिए वोट मांगे थे और सहानुभूति की लहर पर सवार धनंजय सिंह विधानसभा पहुंच गए थे। और इस बार पहली बार धनंजय सिंह ने कैमरे पर बात की और उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति क्या करनी है इस पर हम आगे तय करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।